नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं ओशो जीवन, ध्यान और प्रेम का अमृत से निकले कुछ विचारों में। कोशिश रहेगी कि ओशो के जीवन, ध्यान और प्रेम पर जो मुख्य बातें हैं उन्हें थोड़ा समझें और देखें कि वो आज भी कितनी मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओशो के उस जाने माने कथन से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, ये एक रहस्य है जिसे जीना है। सुनने में तो ये बहुत गहरा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तर्क छोड़ो, बस महसूस करो, या कुछ और बात है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ तर्क या भावना की नहीं है। असल में जोर इस बात पर है कि ज्ञान सिर्फ सोचने समझने मतलब बुद्धि से ही नहीं आता। ओशो बात करते हैं अनुभवजन्य ज्ञान की। अनुभवजन्य ज्ञान? हाँ, मतलब वो समझ जो सीधे अनुभव से आती है। जीवन को पूरी तरह से जीना, उसके हर रंग को देखना, बिना किसी डर के, बिना पहले से कुछ तय किए हुए, ये दिमागी कसरत से ज्यादा अस्तित्व से जुड़ने जैसा है। जीवन को सीधे अनुभव करना, और यहीं से शायद ध्यान का विचार आता है ना? बिल्कुल। स्रोत में ध्यान को एक क्रांति कहा गया है। बिल्कुल। और ओशो कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है जहां केवल मौन होता है, केवल जागरूकता होती है। तो मतलब कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, बस अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखना। जी। पर ये सिर्फ देखना, जिसे वो साक्षी भाव कहते हैं, क्या ये वाकई इतना आसान है? और इसे क्रांति क्यों कहा? क्रांति शायद इसलिए क्योंकि ये हमारी आम धारणा से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर ध्यान का मतलब होता है मन को कहीं टिकाना या विचारों को रोकना। ओशो कहते हैं कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है। हाँ, विचार आने हैं, भावनाएं आ रही हैं, यादें आ रही हैं, उन्हें आने जाने दो, जैसे आसमान में बादल। हाँ। आप बस दूर खड़े देख रहे हो। यही है साक्षी भाव। सुनने में सरल है पर मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारा मन जो है ना, वो हर चीज में उलझने का आदी है। हाँ, ये तो है। मन तो भागता रहता है। बिल्कुल। तो ये जो अभ्यास है साक्षी भाव का, ये धीरे धीरे हमें अपने पैटर्न दिखाता है। हम कैसे सोचते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, क्यों डरते हैं, बिना उनसे लड़े। ये एक तरह से क्या कहते हैं, अंदरूनी आजादी की शुरुआत है। इसीलिए शायद क्रांति। अच्छा, तो ये हुई अंदर की बात, आंतरिक जागरूकता। पर बाहरी जीवन, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, स्रोत में जोर है, डरो नहीं, प्रेम से जियो, जो भी करो पूरी जागरूकता और प्रेम से करो। आज के भागदौड़ में ये कैसे मुमकिन है? हम तो अक्सर जैसे मशीन की तरह काम करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, यहाँ जागरूकता को सिर्फ मेडिटेशन के वक्त तक नहीं रखा गया है। बात यह है कि उसे हर पल में लाना है। हर पल में? कैसे? जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो क्या आप वाकई उसका स्वाद ले रहे हैं या दिमाग कहीं और है? अक्सर तो कहीं और ही होता है। हाँ, या किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या आप पूरी तरह से वहीं हैं, सुन रहे हैं? ये हर पल को, हर अनुभव को, अच्छा हो या बुरा, बिना जज किए स्वीकार करना है, उसमें मौजूद रहना है। और प्रेम वाली बात भी इसी से जुड़ती है। और जैसा स्रोत में कहा है, प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। खुद से? जी। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से प्रेम करना केवल ढोंग है। मतलब पहले अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को प्रेम करना। बाहरी रिश्ते तभी गहरे होंगे जब अंदरूनी रिश्ता ठीक होगा। आत्मस्वीकृति के बिना बाहर का प्रेम वो शायद ऊपरी ही रहेगा। समझ रहे हूँ। तो अगर हम सार देखें तो जीवन को रहस्य की तरह अनुभव करना, ध्यान मतलब बस जाग कर देखना, साक्षी बनना, और डर की जगह प्रेम और होश से जीना, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि जीने के तरीके लग रहे हैं। बिल्कुल, ये जीवन जीने की कला के सूत्र हैं। और स्रोत में एक शब्द आता है अंतर्यात्रा। अंतर्यात्रा? भीतर की यात्रा। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि इस यात्रा का पहला कदम क्या हो सकता है। शायद बहुत छोटा सा, जैसे रोजमर्रा में जब कोई तीव्र भावना उठे, गुस्सा, चिंता, तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुकना। हाँ, बस एक पल ठहर कर देखना कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या चल रहा है, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। बस एक तटस्थ ऑब्जर्वेशन। क्या ये छोटा सा ठहराव हमें उस साक्षी भाव की एक झलक दे सकता है? ये विचार, अंतर्यात्रा और अपने ही अनुभवों को बिना जज किए देखना, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं पूरी करते हैं।